राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पहुंचे। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान वचनबद्ध है इंसानी जीवन को सुगम बनाने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि जीवन में आप कौन कौन सी गलतियां करके क्या क्या दुख पा रहे हैं और कौन कौन से उपाय करके आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। क्योंकि हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए ऐसे कुछ नियम बनाए, कुछ कायदे कानून बनाए, व्रत त्योहार रीति रिवाज बनाए, जिसके द्वारा इंसान अपने जीवन को जीते हुए हर्षो उल्लास से उन सभी पर्वों को, त्योहारों को, व्रतों को या और किसी के भी रीति रिवाजों को मनाता हुआ उपाय करते हुए अपने जीवन को सुगम बनाता चला जाए। तो उसी ऋषि मुनियों की संतान होने के नाते हम भी इस चीज़ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में इंसान या मानव सभ्यता हर विषय पर काम कर रही है, लेकिन इंसानी जीवन को सुगम बनाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। पुराने समय में ऋषि मुनि थे जो या ब्राह्मण लोग थे, उनके द्वारा कुछ नियम निर्धारित कर दिए जाते थे, तो जिनको मानते हुए कोई सवाल या तर्क नहीं किया जाता था, उनको लागू कर दिया जाता था। इसीलिए शायद पुराने समय के लोग इतनी भारी दुख तकलीफ़ों से बच जाते थे। आज के समय में जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, आज का युग इतनी तरक्की कर गया है, तो यहाँ पर तकलीफ़ें कम होनी चाहिए, ना कि बढ़नी चाहिए। लेकिन हर विषय में तरक्की हो गई, लेकिन इंसानी जीवन का जो स्तर है वो नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। हम उस निम्न स्तर को छूने ही वाले हैं जहाँ पर इंसान के दर्द से इंसान को कोई लेना देना नहीं होगा और ना ही उसको जीवन की कला आएगी और ना ही ऐसा इंसान हम बनना चाहेंगे कि जो समाज की, अपने परिवार की या अपनी खुद की या इस कुदरत की इज्जत ना करे। तो ऐसे जीवन से मृत्यु भली है। तो हम इन्हीं चीज़ों से आपको बचाने के लिए कि जो कायदे कानून हैं इस सृष्टि के साथ जीते हुए हमें निभाने चाहिए, वो बताने का प्रयास करूँगा। तो पिछला जो मेरा वीडियो आया था वो आया था कि हमें नदी नालों में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ख़ास तौर पर धूप अगरबत्ती की राख हमें नदियों में नहीं गिरानी चाहिए। तो इस पर काफ़ी कमेंट आए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी पर्सनली लोग आगे मुझसे मिले और मुझे फ़ोन भी किया कि अगर नदी नालों में ना बहाएं इस राख का तो फिर करें क्या। अब वो भी अपनी जगह सच्चे हैं, क्योंकि ये धूप अगरबत्ती की राख या धार्मिक वेस्ट हर किसी की भावनाओं से जुड़ी है। जो अपने इष्ट की आराधना करता है उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को वो चाहता है कि सम्मानपूर्वक रखा जाए या उसका किसी न किसी तरह से सम्मानपूर्वक विदाई की जाए। तो अब आज तक तो हम यही करते आए हैं, नदियों में बहाते आए हैं या छोटे नालों में बहाते आए हैं पानी के साफ़ जो स्रोत हैं, और आपने उठ के बता दिया कि उनको करने से हमें दिक्कत आएगी। देखिए सच तो यही है, जो धूप अगरबत्ती की राख है, अगर कोई चीज़ जल गई तो वो राख बन गई। राख बनने के बाद वह राहु का शुद्ध रूप हो जाती है। अगर वही चीज़ आप जाके चंद्रमा यानी कि चलते हुए पानी में डालेंगे तो वो पित्तर दोष का रूप लेकर आपके परिवार को तहस नहस कर देगी और आपके इस चलते हुए जीवन में भी धन की बरकत नहीं आने देगी और बार बार आपके ज़मीन के कागज़ गिरवी पड़ जाएंगे या आपके ऊपर कर्जे चढ़ जाएंगे या आप ऐसे झंझटों में पड़ जाएंगे कि धन के नुकसान, मन की सुख शांति खराब हो जाएगी। तो इसके लिए अब करें क्या? देखिए सबसे आसान तरीका जो है, आपके घर के नज़दीक कोई ना कोई पार्क या गार्डन होगा या आपके घर में गार्डन होगा या गमला होगा। इस धार्मिक वेस्ट जो धूप अगरबत्ती की राख है इसको आप अलग कीजिए और जो तीले हैं या धूप की जो छोटी छोटी वो चीज़ें बच जाती हैं उसको अलग कीजिए। इनको अलग करने के बाद क्या करिए कि आप अपने घर के गमले में थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर उसके नीचे वो राख दबा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा राख इकट्ठी ना होने दीजिए, थोड़ी थोड़ी राख ही रखिए। तो उस गड्ढे के अंदर उस राख को डाल दीजिए। ऐसा आप बाहर पार्क में भी कर सकते हैं, उस राख को वहाँ पर डाल दीजिए तो वो मिट्टी के साथ घुलकर वही नष्ट हो गई और आपकी उस धार्मिक वेस्ट की बेकदरी भी नहीं हुई, अनादर भी नहीं हुआ।
अब आप उस चंद्रमा के जल के स्रोत को गंदा करने से बच गए। अब वो बची वो जो है डंडियाँ बाँस की अगरबत्ती से जो निकलती हैं और धूप के वो जो टुकड़े निकलते हैं, देखिए मैं तो यही कहूँगा, अगर ये वेस्ट बन चुकी तो इनका घर कचरा ही है। अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता तो आप कभी भी रास्ते में जाते हुए जंगल देखें या कोई ऐसी जगह देखें जहाँ किसी ने गंदगी ना फैलाई हो, मलमूत्र का त्याग ना किया हो, लोगों के पाँव कम पड़ते हो। ये किसी भी समय में आप जा सकते हैं। कभी आप पहाड़ों की सैर को गए या वैसे ही हाईवे से आप गुजर रहे हैं तो ऐसी जगह आपको बहुत मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर फेंक सकते हैं। तो धीरे धीरे होगा क्या, धूप के साथ वो चीज़ें नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाएंगी और किसी के अनादर भी नहीं होगा। अब धार्मिक वेस्ट जो आती है दूसरी, वो आती है धार्मिक चित्र। धार्मिक चित्र जो तो कागज़ के हैं उनको आप पानी में भिगो दीजिए। अगर किसी फ्रेम में जड़े हुए हैं तो उसमें गत्ता, कांच और लकड़ी का टुकड़ा अलग कीजिए, उसको आप उसको कबाड़ में फेंकिए। अब जो वो चित्र है आपके इष्ट का वो पानी में रख दीजिए, वो गल जाएगा। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मल के बिल्कुल कचुम्बर निकाल दें उसका, यानी कि वो जो फ़ोटो है वो अपने आप ही पंच तत्वों में समा जाएगी, उसमें से नष्ट हो जाएगी। तो उसके बाद भी वो जल आप अपने पार्क के पास या अपने घर के गमले में वो दे सकते हैं। वो चीज़ उसके बाद वो नष्ट हो गई, मतलब कि स्वयंभू हो गई। तो ये आसान सा तरीका है फ़ोटो के वेस्ट को कैसे हल करें। कभी भी पीपल के नीचे ना छोड़ के आएँ, क्योंकि वहाँ आंधी या तूफ़ान चलने के बाद वो चित्र नीचे गिर जाता है, लोगों के पाँव पड़ते हैं। तो ऐसा किसी भी धर्म में नहीं होता, तो ऐसा कोई भी नहीं करता। और ख़ास बात इसका भी ख्याल रखें, कभी भी कोई भी धार्मिक वेस्ट नदी नालों में तो हमें नहीं बहानी है, बिल्कुल नहीं बहानी है। कभी भी मंदिर में भी नहीं छोड़ के आनी है, क्योंकि मंदिर और दरिया ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग नहीं हैं। क्योंकि दरिया भी एक किस्म का धार्मिक स्थान ही है और मंदिर भी धार्मिक स्थान है। तो ये पूजने की जगह है, इसको गंदा नहीं करते। अगर आप मंदिर में छोड़ के आएंगे तो भी आपको धन की किल्लत या आपके परिवार में लड़ाई झगड़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद बचती हैं मूर्तियाँ। देखिए जो मूर्ति है ना, अगर मिट्टी से बनी है तो आप इसे जल प्रवाह कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में ही मिल जाएगी। दरिया के पानी से घुल कर, क्योंकि दरिया के नीचे भी मिट्टी है तो मिल जाएगी, उसमें ही रम जाएगी। अब उसके बाद बात आती है, कोई पीओपी की बनी है तो वो भी पानी में घुल कर उसमें ही मिल जाएगी। अब किसी और चीज़ की बनी है तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि भगवान के आगे नमस्कार करने के बाद उस धातु अगर को तो पानी से मेल्ट होता है ठीक है, नहीं तो उसको चूर पूर कर दीजिए। चूर पूर करने के बाद उसको आप पार्क में कहीं पर भी साफ़ सुथरी जगह पर, जहाँ गंदगी ना हो, यहाँ साफ़ सुथरी जगह हो, किसी के पाँव ना पड़े, वो उस मिट्टी में मिला दीजिए। अब मेटल की है तो उसका कोई हल नहीं है, वो तो आपको कबाड़ में ही देनी पड़ेगी। और दरिया में जल प्रवाह करने की इजाज़त मैं नहीं देता, आप कबाड़ में दीजिए, मेल्ट होकर नई चीज़ बन जाएगी। तो वो गलती ना कीजिए जिसको करने से आपको और आपके परिवार को नुकसान हो। इसके बाद आती है कि धार्मिक वेस्ट में एक चीज़ आ जाती है फूल। हमारे घर में कोई धार्मिक आयोजन होता है या कोई दिन त्यौहार आता है या कोई व्रत आता है तो घर में फूलों के हार आ जाते हैं। तो क्या होता है, हम भावनावश उनको फेंक नहीं पाते, तो वो पड़े पड़े कई बार सूख जाते हैं। और सूखी चीज़ जिसमें मृत है वो राहु का वास है, तो ये भी घर में इकट्ठे नहीं होने देने चाहिए। आप करिए क्या, आपके घर के नज़दीक कोई पार्क है या आपके घर में कोई गार्डन है, उसमें उस हार को आप गाड़ दीजिए। मिट्टी के अंदर से पौधे निकल आएंगे, ये भी अच्छा है आपके परिवार के लिए। और नहीं तो पार्क में पौधे लग जाएंगे। नहीं तो इससे बढ़िया सलूशन ये है कि जब भी हम हाईवे पे जाते हैं तो सरकार ने डिवाइडर बनाए हुए हैं सड़कों को बांटने के लिए, तो वहाँ पर थोड़े थोड़े फूल आप मिट्टी में गाड़ कर आ सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा और आप भी किसी बुरे दोष से जकड़े जाने से बच जाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। धूप अगरबत्ती की राख को कभी जल प्रवाह नहीं करना, कभी मंदिर में छोड़ के नहीं आना, क्योंकि आप अपना ग्रह ठीक करने की बजाय यहाँ पर ख़राब कर लेंगे। और जो फूल हैं वो भी ज़्यादा देर इकट्ठे नहीं होने देने, उनको आप पार्क में, गमले में अपने घर के या हाईवे पे जाते हुए डिवाइडर पर लगा सकते हैं, जिससे कि
वो एक सुंदर पौधे के रूप में खिल जाएं और वहाँ पर फूलों का एक अच्छा सा गुलदस्ता या गार्डन बन जाए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो चंद्रमा के जो दोष है उनसे आप बच जाएंगे और आपको इससे अद्भुत लाभ होगा। तो ये सरस्वती ज्योतिष विज्ञान का प्रयास था मानव जीवन के कल्याण के लिए, समाज को बताने के लिए कि आप जो गलतियां कर रहे हैं उससे आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हमें हमारी गलतियों का ही सज़ा मिले, ऐसा भी होता है करे कोई भरे कोई। तो यही आज के समय में चल रहा है। गलतियां पिछले लोगों ने की और आज की जनरेशन भुगत रही है, और यही गलती हम ना करें कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भुगते। ऐसा ही समाज में होता है, ऐसा ही परिवार में होता है, तो ऐसा ही अपने साथ भी होता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान दें। ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके सामने समय समय पर लाता रहूँगा, जिससे कि आप पर्यावरण के साथ जीना सीख जाएंगे। और इस चीज़ का दावा मैं करता हूँ कि आप अगर मेरे कहने पर चलेंगे, जो मैं बताऊंगा वो करेंगे, उनको अपने जीवन में एक अनुशासन के रूप में अपना लेंगे, तो अद्भुत लाभ आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े परिवर्तन आपके लाइफ में होंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ उन ऋषि मुनियों को नतमस्तक होते हुए, जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया सृष्टि के साथ बैलेंस बनाने का, उसके साथ जीने का, ताकि हमारे जीवन में दुख ना आए, सुखों की कोई कमी ना हो, तो उनको नतमस्तक करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम राम।